को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब भगवान यहाँ स्थिर बुद्धि की बात कर रहे हैं, स्थिर बुद्धि का महत्व बता रहे हैं। तो देखो, इससे अगर पीछे चलते हैं तो दो मार्ग बताएं भगवान ने। सबसे बड़ी बात यहाँ ये सारा जो 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 चर्चा शुरू हुई है ना, ये इस बात पर शुरू हुई है कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि जी हमने युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब युद्ध करने से क्या लाभ है और न करने से क्या नुकसान है, ये भगवान बताते हैं। इसमें फिर ये जान करके कि अर्जुन कोई कायर तो था नहीं, उसने बहुत सारे युद्ध लड़े हुए थे, तो युद्ध से क्यों हटना चाह रहा है। तो एक ही फिर बात रह जाती है कि पाप के डर से अर्जुन युद्ध करने के लिए इनकार कर रहे हैं। तो भगवान फिर कहते हैं कि चलो, अगर आपको पाप का ही भय है तो हम आपको दो मार्ग बताते हैं। कर्म करने की रीत, कर्म करने के तरीके बताते हैं दो प्रकार के। एक तो कर्म संन्यास को कहते हैं। अब कर्म संन्यास में करना क्या है कि वो हर चीज़ को समान मान करके फिर वो कर्म कर लेना है। जय पराजय, हार जीत, लाभ हानि, ये सब को समान मान लेना है और फिर वो कर्म करना है। तो इसको वो कहते हैं कि ये इस प्रकार की अगर बुद्धि तुम बना लेते हो तो वो ज्ञान योग की बुद्धि होती है। और दूसरा वो मार्ग बताते हैं कि जी अगर अब ज्ञान योग में तो करना ये होगा, अब समान बुद्धि को सम करना है, तो बुद्धि को अगर सम करना है तो सबसे पहले मैंपन का त्याग करना होगा। मैं करता हूँ का भाव नहीं रहेगा तो फिर वो ना तो सुख होगा ना दुख होगा, वो तो सारा ही फिर खत्म ही हो गया ना फिर। अब ये करना बड़ा कठिन है इस युद्ध भूमि में, इसलिए फिर वो कहते हैं कि चलो ये नहीं कर सकते हो अभी तुम, अभी ये जो विषम स्थितियां आई है, इसलिए हम आपको दूसरी रीत बता देते हैं कर्म करने की ही। माने किस प्रकार का कर्म, कि कर्म तो करना परंतु वो पाप और पुण्य न लगने देना। एक तो वो ज्ञान योग हो गया और दूसरा वो कहते हैं निष्काम कर्म योग। अब निष्काम कर्म योग की फिर स्तुति करते हैं, उसके लाभ बताते हैं। और एक श्लोक में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस श्लोक में वो बता देते हैं कि निष्काम कर्म योग में करना क्या है। वो कहते हैं कि जी वैसे तो इस संसार में आकर के आपका कर्म फल पर कोई अधिकार ही नहीं होता है, इसलिए जो कुछ भी कर्म करना है उस फल का त्याग करके या फल को मन में न रखते हुए आसक्ति से रहित कर्म करना है। तो ऐसा भी करने से आपको न तो पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। इस प्रकार से ये दो मार्ग बताए हैं। उसके बाद फिर वो ज्ञान योग की स्तुति करना शुरू कर देते हैं, समबुद्धि की। अब बुद्धि को सम करना है तो वो कहते हैं कि जिनकी बुद्धियां विषयों में लिप्त है, ऐसी वो अनेक भेदों वाली अनंत बुद्धियां, ये इस योग की किसी काम की नहीं। अब देखो, योग शास्त्र में चार प्रकार बुद्धियों को चार प्रकार के इसमें वो माने उसके प्रकार बना दिए हैं चार। किस आधार पर? चंचलता के आधार पर। बहुत ज्यादा चंचल बुद्धि को क्षिप्त बुद्धि कहा गया है, उसे थोड़ी कम को विक्षिप्त कहा गया है। और जो किसी विषय में एकाग्र हो जाती है, ऐसे बुद्धि को एकाग्र बुद्धि कहा गया है। और जो अंतिम है वो निरुद्ध बुद्धि कहा गया है। निरुद्ध माने स्थिर बुद्धि। ऐसी वो बुद्धि के जो बिल्कुल उसमें कोई सोच विचार ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो अनेक भेदों वाली और अनंत बुद्धियां हैं, ये इस योग के किसी काम की नहीं। इसलिए सबसे पहले तो बुद्धि को स्थिर करने का प्रयास करना होता है। स्थिर ना सही, एकाग्र तो कर ही ले।
तो वो कहते हैं कि इसके लिए फिर आपको कामनाओं का त्याग करना होगा। अब कामनाओं का त्याग करना है माने भाग्य को अपना लेना। भाई कामना तो तभी उत्पन्न होती है जब आप अपने भाग्य को अपनाते नहीं हो। आपको आपके भाग्य से नाराजगी होती है, क्योंकि आपका मन, आपकी मन बुद्धि बाहर की तरफ जा रही होती है, हमेशा विषयों की तरफ। तो वह कहते हैं कि ऐसी वे अनंत और अनेक भेदों वाली बुद्धियां इस योग के किसी काम की नहीं होती है। और इसको अगर तुम्हें स्थिर करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने भाग्य को अपनाना होगा, कामनाओं का त्याग करना होगा। फिर वो कहते हैं कि अगर ऐसा भी करना है तो फिर आपको सबसे पहले आपके इंद्रियों पर नियंत्रण करना पाना होगा और स्वाधीन अंतःकरण वाला होना पड़ेगा। इस प्रकार से जब सारी कामनाओं का त्याग हो जाता है तो फिर वो बुद्धि अपने आप ही एक वो परब्रह्म में स्थिर हो जाती है। अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि जी अब स्थिर बुद्धि जिसने की है, ऐसे कोई गली गली तो मिलेगा नहीं ऐसा आदमी। तो फिर अर्जुन ने भी ऐसे व्यक्ति को कभी देखा नहीं था। तो उनके मन में प्रश्न उठता है कि जी ये स्थिर बुद्धि पुरुष किस प्रकार के होते हैं और किन किन उपायों से ये बुद्धियां स्थिर हो जाती है। तो एक तो उपाय उन्होंने यही बताया कि जी इसमें तो कामना का त्याग होता है। जब तक कामना का त्याग नहीं करोगे तो बुद्धि कभी सम हो नहीं सकती। अब एक बात याद रखना कि ये सारी ऊंची स्थितियां हैं, यहां तक पहुंचना है ना। एकदम से एक दिन में किसी की बुद्धि स्थिर नहीं होने वाली और एक दिन में किसी की कामनाएं नहीं त्यागी जा सकती। जब तक वो स्थितियां नहीं बनती सही, तब तक कामनाओं का त्याग हो नहीं सकता। अब स्थितियां अगर बनानी है तो करना क्या होगा, तो वो जो ब्रह्म है, वो जो भगवान है, उसका सहारा लेना होगा। इसलिए फिर वो ईश्वर प्रणिधान नीति नियम जीवन में आपको आपके जो सर्वसामान्य जीवन चल रहा होता है उसमें बहुत सारे फिर बदलाव करने होते हैं। वो बदलाव भी बिल्कुल धीरे धीरे करने होते हैं। अगर एकदम से बदलने का प्रयास किया जाए तो आप टूट फूट करके गिर जाओगे। तो एकदम से कोई समाहित बुद्धि वाला होता नहीं है। वो धीरे धीरे उसकी बुद्धि स्थिर होने लगती है। ईश्वर प्रदान करते रहे, भगवान का सहारा लेते रहे, वो एक शक्ति है। वो शक्ति से ही फिर ये सारी चीज़ें होने वाली है, उनकी कृपा से। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो श्लोक है इसमें कौन सा है? 61 61 ये 61। तो फिर वो स्थिर बुद्धि का ये जो महत्व हमने भगवान ने पहले बता दिया है, और उसके बाद अब ये बता रहे हैं कि बुद्धि स्थिर किस प्रकार से होनी है। ठीक है ना। और भगवान फिर उस व्यक्ति के वो जो स्थिर बुद्धि का लक्षण है ना 61 में। हाँ, ये अब ये लक्षण बता रहे हैं कि फिर से पढ़ो इसको। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि जब तक इंद्रियों को वश में नहीं करोगे, कामनाओं का, विषयों का त्याग हो नहीं सकेगा। अब इंद्रियों को वश में करना माने क्या? माने अंतःकरण को नियंत्रित करना, है ना। अंतःकरण के ही निर्देश पर बाह्यकरण हिलते हैं।
अधिकतर। तो अंतःकरण अगर आपका नियंत्रित है तो बहुत सारे काम अपने आप ही हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से बुद्धि को स्थिर करना है तो एक आपको प्रैक्टिस करनी होगी, एक साधना करनी होगी कि थोड़ा ध्यान में बैठने की आदत डालनी होगी। तो हमने आपको बताया था कि एक 24 घंटे में से 5 मिनट अपने अलग से निकाल ले, कम से कम, अधिक से अधिक आपकी इच्छा है और आपकी जो क्षमता है, तो 5 मिनट निकाल ले और एक जगह चुपचाप बैठ जाए। न तो कोई मंत्र बोले, न कोई कुछ भी नहीं करे, बस बिना हिले डुले कहीं पर भी एक माने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें, जहां आपको कष्ट नहीं हो रहा हो, शरीर को आरामदेह जगह ढूंढ करके और उसमें बैठ जाए। रोज इस प्रकार से यह बातें करते, ये इस प्रकार की ये साधना अगर आप करते रहोगे तो धीरे धीरे आपको ये पता चलने लगेगा कि अंतःकरण कहाँ का, वो मन कहाँ है, वो बुद्धि कहाँ है, वो अहंकार कहाँ है, कहाँ से कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ये आपको खुद ब खुद पता चलने लगेगा। क्योंकि अंतःकरण को अगर नियंत्रण करना है तो सबसे पहले अंतःकरण है भी या नहीं ये जानना होगा, क्योंकि ये तो मालूम ही नहीं है कि एक मन होता है, एक बुद्धि होती है, कहाँ मालूम है किसी को, कोई जानता है। तो फिर सबसे पहले उसे ढूंढो और फिर ना उस पर नियंत्रण करोगे। जब तक मालूम ही नहीं है कि अंतःकरण है कि नहीं है, आप नियंत्रित कैसे करोगे उसको। तो ये 5 मिनट की एक साधना है। वही भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से ये ध्यान योग में लगा हुआ वो साधक फिर धीरे धीरे अपने बुद्धि को स्थिर कर लेता है। हाँ, आगे। और हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघन पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अब भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे ध्यान में मेरे परायण होकर नहीं बैठा है, माने जो हमारा भी सहारा नहीं ले रहा है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का जो अंतःकरण है, ऐसा ना, एक तो संसार है और एक वो अलौकिक ब्रह्म है। माने जो अलौकिक माने जो इस लोक में नहीं पाया जाता, देखने में नहीं आता, ठीक है ना। अब आप संसार में आप हो तो चिंतन किसका होगा? संसार का। इसीलिए वो कहता है कि यहां से मन को हटा, इस संसार से, और उस ब्रह्म में लगा। अगर तू ऐसा नहीं करता है तब क्या होगा? वो मन फिर उन विषयों का ही चिंतन करेगा। वो तो दिखती बात है, दो ही चीजें हैं, एक ये संसार है और एक वो ब्रह्म है। दोनों में से किसी एक पर ध्यान करो। अब संसार पे करते हो तो यहां तो अनंत विषय है, ध्यान लगना कहां है? हर एक विषय आपके अंतःकरण को खींच रहा होता है। फिर वो जो भगवान ने पीछे कहा है कि वो अनंत बुद्धि और अनेक भेदों वाली बुद्धियां, वहां तो ध्यान ही नहीं लगना है। तो फिर वो कहते हैं कि संसार से मन को हटा करके उस ब्रह्म में ध्यान लगा, और नहीं तो होगा क्या कि तेरा मन उन विषयों का चिंतन करता रहेगा। उन विषयों के चिंतन से उस विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और आसक्ति के कारण से उसमें कामना। अब कामना उत्पन्न हो गई तो फिर कर्म हुआ। अब उस कर्म में अगर आप जीत गए
तब तो खुश हुए, और हार गए या किसी ने टांग अड़ा दी, क्रोधित हो गए। अब क्रोध मोह है, क्योंकि पीछे उन्होंने कहा है जब तक तू इस मोह रूपी दलदल से हटेगा नहीं, तब तक सुने हुए और सुनने में आने वाले जितने भी भोग है संसार के और परलोक के, स्वर्ग आदि वगैरह, इनसे तू वैराग्य को प्राप्त नहीं हो सकता। अब कामना उत्पन्न हो गई, कामना में विघ्न पड़ गया तो क्रोध उत्पन्न हो गया, क्रोध मोह है। इससे क्या होता है, बुद्धियां भ्रष्ट हो जाती है, हर कदम गलत पड़ने लगता है और चारों तरफ मुसीबत से घिर जाते हो। तो यहां ये भगवान कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। क्रोध से जो सम्मोह उत्पन्न हो गया, इसके कारण से बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जिसके कारण से स्मृति में भ्रम हो गया, सही सही क्या है जान नहीं पा रहे, इस मुसीबत से छूटने का सही मार्ग क्या होगा ये नहीं जान पा रहे, हर कदम गलत, होगा क्या, अपना ही नाश। कुल मिला के भगवान का भाव तो ये है, वो कहते हैं कि ये कामनाएं ये तुम्हारे नाश का कारण है, ये संसारिक जितनी भी कामनाएं हैं, जितने ये भोग है, ये तुम्हारे नाश के कारण है। इसीलिए इनका त्याग ही, इनसे हट जाना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आगे, और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। हाँ, ज्ञान शक्ति का ही नाश हो गया। अब ज्ञान शक्ति का नाश हो जाना माने क्या सही क्या गलत मालूम नहीं, इसका निर्णय करने में असमर्थ है, हो जाती है वो बुद्धि सही गलत का निर्णय लेने में। इसके कारण से फिर मनुष्य खुद का ही नाश कर बैठता है। आगे, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। हाँ, जो दूसरा है, अगर मान लो चलो अब ये तो आपकी सामान्य स्थिति हुई ना, इसके बाद फिर जब आप साधना करते हो और साधना करने के बाद जो अंतःकरण आपका नियंत्रण में आ जाता है, तो फिर उसके बाद की ये स्थिति बताते हैं कि अपने अधीन किए हुए अंतःकरण द्वारा, जिसने अपने अंतःकरण को नियंत्रित कर लिया है, फिर वो इन विषयों से हटता हुआ और फिर मन की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। मन जो अप्रसन्न रहता है ना, कामनाओं के कारण से, हाँ, एक कामना पूरी हो भी जाए तो दूसरी सैकड़ों कामनाएं फिर तैयार होती है, और फिर वो जो सेकंडों की प्रसन्नता होती है वो लुप्त हो जाती है, और फिर वो अप्रसन्नता जो हमेशा रहने वाली है वो कायम रहती है। हर एक के चेहरे देख लेना, घूमते फिरते लोगों के, बड़े मुश्किल से कोई मुस्कुरा रहा होगा, और जो मुस्कुरा भी रहा होता है तो वो उसकी मुस्कुराहट का भरोसा नहीं कि वो असली है कि नकली है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। और अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। ठीक है, हाँ, सारे दुखों से दूर हो जाता है, वो झंझट ही खत्म हो गई। हाँ, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की
बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा ही में ही भली भांति स्थिर हो जाती। हाँ, यहाँ बुद्धि, स्थिर बुद्धि किस प्रकार से, क्या क्या फिर उसके लक्षण है, क्या क्या आपको करना होगा, ये सब भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ इतना है कि जो हम लोग जो रोज़मर्रा के जीवन में जो जी रहे होते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये जो जो वो भाग्य के विषय में जो नाराज़गी होती है, दूसरे के पास बहुत ज़्यादा है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो हाँ हाँ हाँ, तो इन सब चीज़ों से हट जाओगे और उसके बाद ही वो बुद्धि का स्थिरता आने लगेगी, और वो जो क्षिप्त विक्षिप्त और वो एकाग्र, कम से कम एकाग्र तक पहुँचोगे, तब जा कर के इन मार्गों को पर चलने योग्य बन जाओगे। और तब तक के तो ये जो सामान्य जो सुख दुख से भरा हुआ, बल्कि दुखी दुख वाला ये जो जीवन है, ये चलता रहेगा। हाँ। और हे अर्जुन, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हाँ, ऐसा वो व्यक्ति है जिसका अंतःकरण नियंत्रण में ही नहीं है, उसमें क्या निश्चयात्मिका, एक निश्चय करने वाली बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि, तो फिर उसमें ये बुद्धि हो नहीं सकती। हाँ। और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। तो फिर ऐसा देखो, सुनो, अगर आपकी बुद्धि में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं, ना एक निश्चय करने योग्य आपकी बुद्धि अगर नहीं है ना, तो कोई भी भावना स्थिर नहीं रह पाती आपके अंतःकरण में। अभी एक सेकंड में ये भाव उत्पन्न हुआ, दूसरे सेकंड में दूसरा भाव उत्पन्न हो गया, तीसरे सेकंड में तीसरा भाव उत्पन्न हो गया। इस भाव के कारण से ही वो जो 24 घंटे की अप्रसन्नता आप लोगों पर छाई हुई होती है ना, वो इन बदलते भावों के कारण से होती है। तो भगवान कहते हैं कि जिसकी बुद्धि, जिसने अपने अंतःकरण को नियंत्रण नहीं किया हो, जिसके बुद्धि पर कोई नियंत्रण ही नहीं है, वो अनंत बुद्धियां, अनेक भेदों वाली बुद्धियां, ऐसे बुद्धि में अच्छा भाव नहीं उत्पन्न हो सकता। अब अच्छा भाव अगर उत्पन्न नहीं होगा तो क्या होगा आगे? तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। उसको कहाँ से शांति होगी, है ना? बार भावनाएं अपने आप पर ही, वो जो 5 मिनट हमने बताई है ना, वहाँ ये सारा अभ्यास कर लेना है कि कौन सा भाव है। एक सेकंड में ये भाव था, अब ये भाव हो गया, वो भाव हो गया। हाँ, आगे। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता? हाँ, जिसकी बुद्धि पर नियंत्रण नहीं है, ऐसे व्यक्ति के बुद्धि में अच्छे भाव नहीं हुआ करते। जिसमें अच्छा भाव नहीं है उसको शांति नहीं मिलेगी, हमेशा अशांत। और जिसको शांति नहीं मिली उसको सुख कहाँ से मिलेगा? उसके सुखी होने के कोई भी चांस नहीं है। हाँ, आगे। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त मनुष्य पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। हाँ, मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, माने मन जो चाह रहा है, मन कुछ चाहता है ना, तब जाकर के वो इंद्रिया हिल रही है। तो वो मन इतना प्रबल होता है कि आपके, माने आप लाख इंद्रियों को खींच लो, परंतु वो एक न एक समय में आपको उस विषय में लगाई देता है। अधिकतर वो विषय फिर नुकसानकारक होता है। हाँ। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की गई, सब प्रकार से निग्रह की गई है, माने अंतःकरण से भी। हाँ, बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों नियंत्रित हो चुके हैं। हाँ, उसी की बुद्धि स्थिर है। ऐसे फिर व्यक्ति की बुद्धियां स्थिर हो जाती है। हाँ। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में
सब प्राणी जागते हैं। परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह वो रात्रि के समान है। भाव ये कि फिर उस जिसकी वो बुद्धि इस प्रकार की जो साधना कर ली उस जिस व्यक्ति ने, उसके लिए जो संसार के जो तुम्हारे भोग होते हैं, जैसे तुम जैसे एक उदाहरण ले लो ना कि कोई जैसे पार्टी मना रहे हैं, खूब नाच गाने कर रहे हैं, ये इस प्रकार का व्यक्ति, उसको उसमें किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं होती है। उसको वो स्थितियां ही नहीं अच्छी लगती, वो तो एकांत प्रिय बन जाता है, वो वही रहना चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ऐसे वो मुनि के लिए जिसने अपने बुद्धि को नियंत्रित कर लिया है और उसको स्थिर कर दिया है, अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये जो सांसारिक जीवन है ये रात्रि के समान है। ये संसार में जो भोग चल रहे हैं और ये सब सारा जो मौज मस्ती वाली बातें जो तुम लोग करते हो थोड़ी देर के लिए, तो वो सारा उसके लिए वो रात्रि के समान है। और जहाँ तुम लोग जब सो जाते हो, माने तुम लोगों की रात्रि हो जाती है, ठीक है ना, वहाँ फिर वो मुनि जागता है। हाँ, और जैसे नाना नदियों भाव एक के संसार से उसका मन हट जाता है। हाँ, जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। देखो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे जानते हो? भगवान कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है, ये माने संसार में भोगों में रह कर के भी उन भोगों से अलिप्त रहता है। संसार को देखने में तो ऐसा ही लगता है कि ये भोगों में लिप्त हो रहा है, परंतु वास्तव में वो अलिप्त है। ये कहने का भाव है यहाँ। जिस प्रकार से बहुत सारी नदियां समुद्र में मिलती है और वो समुद्र को उसका कोई अंतर नहीं पड़ता, उसी प्रकार से ये जो व्यक्ति होता है ये भोगों में रहता हुआ भी वास्तव में भोगों से अलिप्त है, उसको उनका कोई अंतर ही नहीं पड़ता, हो चाहे ना हो उसे नहीं फर्क पड़ता। ये कहने का भाव है। हाँ, ये उसके लक्षण बता रहे स्थिर बुद्धि के। हाँ, क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामना, याद रखना, फिर यहाँ वो वैराग्य की बात आती है ना, वो न तो द्वेष करता है और न आकांक्षा करता है। हाँ, क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हाँ, ममता रहित मेरापन, ना, ममता मेरापन, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी प्रॉपर्टी है ना, ये मेरापन। ममता रहित माने इस प्रकार की ये ममता ना हो। अहंकार से रहित, अहंकार मैंपन, ममता मेरापन, अहंकार मैंपन, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने किया, मैंने वो करना है, मैंने वो, है ना, मैंपन। और स्पृहा रहित माने लगाव से रहित। हाँ, निःस्पृह, स्पृहा से रहित। इस प्रकार का फिर ये व्यक्ति है, ये चाहे विश्व में भी घूम रहा हो, ऐसा व्यक्ति फिर शांति को प्राप्त हो जाता है। हाँ, हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है और इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। हाँ, ये ब्रह्म को प्राप्त होने वाले व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं। तो इन स्थितियों में पहुंचकर फिर वो योगी, अब देखो याद रखना, ये ब्रह्म की स्थिति है, ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति की स्थिति है ना। तो ये दूसरा ही अध्याय है, तो यहाँ हम लोगों ने शुरुआत की है। अब वो किस प्रकार से उसने प्राप्त वाप करना है, वो माने वो साधना क्या है,
वो आगे तीसरे अध्याय से शुरू होनी है। तो इसको पढ़ करके एकदम से घबराहट होने की कोई बात नहीं है। ये ब्रह्म को प्राप्त हुए आदमी की अभी पीछे जो स्थिति बताई, इसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, उसकी स्थिति बताई है ना। तो वही बात है कि एकदम से 1-2 दिन में होने वाली चीज़ें नहीं है। और इन स्थितियों को प्राप्त होकर के फिर वो निरंतर ब्रह्मानंद में ही स्थित हो जाता है। हाँ, अब हमारे जो मन के आनंद और ब्रह्म के आनंद, ब्रह्मानंद और मन का आनंद ना, तो मन का आनंद 2 मिनट सेकंड का होता है, ब्रह्मानंद जो होता है वो हमेशा के लिए होता है। हाँ, स्थायी है वो ब्रह्म के समान। ओम तत्सदिति पर ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम 2य अध्यायः।